दोस्तों, हम अवचेतन मन से जुड़ने का नियमित अभ्यास करते हैं तो हम अपने सपनों और लक्ष्यों को वास्तव में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आइए अपने गहरे मन यानी अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए 4 अभ्यासों को जानें। पहला, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप खुद को अपनी इच्छा व लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। महसूस करें कि अगर आपने वास्तव में इसे प्राप्त किया होता तो आप कैसा महसूस करते। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उन तस्वीरों के साथ जुड़ना शुरू कर देता है और वही अनुभव लाता है जिनकी आपने कल्पना की थी। दूसरा, जागरूक होने के बारे में है जो आपको वर्तमान में रखता है। अगर आप लगातार अतीत पर ध्यान दे रहे हैं या भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो आप वर्तमान में जीने में असफल होंगे। वर्तमान से बाहर होने से हमारे जीवन की गुणवत्ता और हम जो कुछ भी करते हैं उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। वर्तमान में रहने का सरल तरीका है कि जब आप अपने भीतर कोई बेचैनी या चिंता देखें तो अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें। वे आते हुए बादलों की तरह चले जाएंगे। बस ऐसे समय में कुछ मिनटों के लिए धीरे गहरी सांस लें और फिर जो कुछ कर रहे हैं उसे एकाग्रता के साथ करें। यह सकारात्मक प्रोग्रामिंग मन को ज्यादा लचीला रखेगी। तीसरा, सकारात्मक एकाग्रता, जो नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इसका अभ्यास करने का एक सरल तरीका यह है कि आप खुद से पूछें, आज मेरे लिए क्या सही हो रहा है। मुस्कुराइए और उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। आपका अवचेतन मन निश्चित रूप से आपके जीवन में अधिक सही चीजों के प्रमाण लाएगा, क्योंकि मन इसी तरह काम करता है। आपके अवचेतन मन को आपको जवाब देने के लिए पहले आपके जीवन में और सही चीजें लानी होंगी। यह सकारात्मक ध्यान की शक्ति है। इसलिए उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और आपका अवचेतन मन उनमें से अधिक को आपके कर देगा, पास लाना शुरू कर देगा। चौथा, शब्दों की शक्ति और सकारात्मक सुझाव पुराने विश्वास, पैटर्न और आदतों को बदलने में भी मदद करते हैं। आप वर्तमान में किसी ऐसी चीज की पुष्टि करके जो आप चाहते हैं अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। इस तरह के कथन का बार बार उपयोग करने से आपके दिमाग में सकारात्मक चित्र बनाने में मदद मिलेगी कि आपका दिन कैसा बीते। इससे आप अपने अवचेतन मन को अपने शब्दों के माध्यम से एक दिशा देते हैं। यह इस दिशा का अनुसरण करेगा और आपके लिए ऐसे अनुभव लाता रहेगा जो इन नए शब्दों और चित्रों से मेल खाते हों। दोस्तों, होश के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि होश ही हमारे भीतर छिपी संभावनाओं के फूल खिला सकता है। हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, हमारे दिमाग में कैसा विचार आकार ले रहा है, हम किस विचार को कर्म में तब्दील करने जा रहे हैं, इन सभी क्रियाओं में होश रहना बहुत जरूरी है। अगर वह मौजूद रहेगा तो ये सभी क्रियाएं विधायक बनकर हमारे जीवन को मूल्यवान बनाएंगी और हमें ऊपर उठाएंगी। बेहोशी में करने पर यही क्रियाएं जीवन को मूल्यहीन बनाकर हमें नीचे गिराएंगी। ध्यान का अभ्यास हमें इसी होश को साधने में मदद करता है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद आप किस तरह दिन की शुरुआत करते हैं, मन में कितनी शांति भरते हैं, कितने भरोसे से और निर्भय होकर बच्चों जैसी उमंग के साथ अपने दिन भर के सफर पर निकलते हैं, यह आपके पूरे दिन का मिजाज तय करता है। आप अगर सुबह उठने के बाद ध्यान साधना करते हैं, कुछ समय तक मौन रहते हैं, योग करते हैं, पूजा और प्रार्थना में बैठते हैं, प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करते हैं, मन में सकारात्मक शक्तिशाली संकल्प लेते हैं, तो आप पूरे दिन हर पल एक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और इसे दूसरों में भी फैलाएंगे। हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वस्तुतः बहुत कम लोग ही जान पाते हैं कि बेहतर जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है। अक्सर हमारे पास पैसा होता है पर मन की शांति नहीं होती।
रुतबा होता है पर स्वास्थ्य नहीं होता। कामयाबी होती है लेकिन मन में खुशी नहीं होती। हमारे मन में अगर मृत्यु का डर बैठा हुआ है, हम अगर परमात्मा के प्रेम से वंचित हैं, हम अगर शरीर की जरूरतों के साथ ध्यान, साधना और प्रार्थना के रूप में आत्मा की जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो जीवन में अधूरापन महसूस होना तय है। दोस्तों, अगर आप रिश्तों के फूल खिलाए रखना चाहते हैं, तो वह कैसा ही रिश्ता हो, उसके पौधे की जड़ों में बिना किसी अपेक्षा के पानी देते रहें। चाहे वह आपका दोस्त हो, पति, पत्नी, भाई, बहन या कोई रिश्तेदार ही सही। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि कोशिश करो कि आप उनके भरपूर काम आ सको। यह तर्क बीच में मत लाओ कि वे आपको नहीं पूछते, तो आप उन्हें क्यों पूछें। इस तर्क के पार निकलने पर ही रिश्तों की मिठास का सुख मिल पाता है। दोस्तों, इस बात पर आपने स्वयं कई बार गौर किया होगा कि आपके मन की स्थिति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह इस बात पर आश्रित होती है कि आप सोच क्या रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। बाहर की स्थितियां बेहद खराब हो सकती हैं, मगर आप उसका उल्टा भी सोच रहे हो सकते हैं। ऐसा भी तो होता है कई बार कि बाहर की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, पर क्योंकि आप खराब सोच रहे होते हैं, इसलिए आपका मन खराब होता है। यानी बड़ी और निर्णायक बात हमारा सोचना है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव। दोस्तों, हमारा जीवन हर पल घटित होता है, इसलिए हर पल जीवन के प्रति सतर्क बने रहने की जरूरत है। हर पल बेहतर, सृजनात्मक जीवन जीने के लिए हमें मौजूदा पल में जीने की आदत डालनी होगी। मौजूदा पल में हम तभी जी सकते हैं जबकि हम जागे हुए दिमाग से बार बार संकल्प लें कि बोध के साथ जीवन जिएंगे, खुद को अतीत और भविष्य में नहीं भटकने देंगे। दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, इन सभी को लेकर हर पल पूरी तरह सतर्क बने रहेंगे। ऐसा संकल्प रोज सुबह लें और जीवन को स्वयं बदलते हुए देखें। उस महंगे मकान का क्या फायदा जिसके भीतर हम हर क्षण आनंद में न रहें? हमारे इस मनुष्य जीवन का क्या फायदा अगर हम उसके रहस्यों को न समझें और श्रेष्ठ जीवन न जिएं? इस बात को न भूलें कि नौकरी और व्यापार ही जीवन नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागना ही जीवन नहीं। जीवन वह है जो हमारे भीतर हर दिन एक गहरा आनंद लेकर आए। हर दिन हम नए दिन का इंतजार करें, क्योंकि वह हमारे जीवन में और ज्यादा खुशियां लाने वाला होता है। ऐसा तभी संभव है जबकि हमारे भीतर हर पल बच्चों जैसी जिज्ञासा, प्रेमियों जैसी व्यग्रता और संतों जैसा आनंद बोध भरा रहे। रात भर की गहरी नींद के बाद हम जब सुबह उठते हैं तो खुद को बहुत तरोताजा पाते हैं, दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी ताकत से भरा हुआ। हमें यह ताकत इसलिए मिली क्योंकि रात भर हमने कुछ बोला नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं। इन्हीं 3 रास्तों से हमारी ऊर्जा खर्च भी होती है। यानी अगर हम दिन में भी कम बोलें, कम देखें और कम सोचें, तो हम स्वतः अपने लिए बहुत जरूरी ऊर्जा बचा सकते हैं, जिसे रचनात्मक कार्यों में लगाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सारा भय और संघर्ष तब तक ही है जब तक प्रतिरोध है। एक बार जब हम चीजों को स्वीकार कर लें तो सारा प्रतिरोध स्वतः खत्म हो जाता है। मृत्यु का प्रतिरोध सबसे बड़ा है और प्राकृतिक भी है, लेकिन हम अगर अपने विवेक का उपयोग करें तो हमें स्वीकार करने में देर नहीं लगेगी कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। तकलीफ यह है कि इस सत्य को जान लेने के बावजूद हमारे दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हम फिर भी बेहोशी में जिए जाते हैं। मृत्यु का असली प्रतिरोध हर पल में प्रवेश कर उसे भरपूर जीने में है, हर पल को पूरे बोध से भरकर जीने में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।